ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि पति और पत्नी के मध्य सामंजस्य, प्रेम, सहयोग और समर्पण के भाव हों तो उनका दाम्पत्य जीवन स्वर्ग के जैसा होता है। जीवन पथ में आने वाली विपरीत परिस्थितियों एवं प्रतिकूलताओं का सामना वे दोनों मिलकर बड़ी आसानी से कर लेते हैं और परिवार के बच्चों एवं बुजुर्गों का लालन पालन भी उचित तरीके से हो जाता है। जबकि इसके विपरीत यदि पति पत्नी के मध्य संदेह, शंका, अभिमान, सौंदर्य एवं काम सुख की ही प्रधानता हो तो परिवार में गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा, अपमान एवं दुख दरिद्रता का वातावरण बनता है और गृहस्थ जीवन एक बड़ी समस्या के रूप में प्रकट हो जाता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में नारी का बहुत सम्मान था, किंतु दुर्भाग्यवश मध्यकाल में उसका बहुत शोषण हुआ। परिणाम यह हुआ कि वीर जननी, वीर पत्नी, वीर भगिनी, वीर पुत्री केवल श्रृंगार की कठपुतली बनकर रह गई, जिसका दुष्परिणाम आज देश के सामने है। उसे कामिनी, रमणी बनाकर आकर्षण का केंद्र बनाया गया। वृद्ध विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाओं के कारण नारी का जीवन ही नरक तुल्य हो गया। इसलिए गुरुदेव ने सबको समझाया, माता ही ये यदि अज्ञान, कैसे योग्य बने संतान। माता श्रेष्ठ होगी तभी संतान सुयोग्य होगी। रामकृष्ण परमहंस की माता एक बार कलकत्ता आई और कुछ समय स्नेहवश पुत्र के पास रही। दक्षिणेश्वर मंदिर की स्वामिनी रासमणि ने उन्हें गरीब और सम्मानास्पद समझकर तरह तरह से कीमती उपहार भेंट किए। वृद्धा ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया और मान रखने के लिए एक इलायची स्वीकार की। उपस्थित लोगों ने कहा, ऐसी निष्प्रह माताएं ही परमहंस जैसे पुत्र को जन्म दे सकती हैं। नारी की अज्ञानता तथा शिक्षा के अभाव के कारण ही आज भारतीय संस्कृति रसातल को जा रही है। अतः युग ऋषि पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण पर बहुत बल दिया है। इस विषय में वे कहते हैं कि नारी की गरिमा को गिराने का अर्थ है अपने जीवन को पशुतुल्य बनाकर भगवान की अनमोल देन को व्यर्थ खोना। पारिवारिक शांति को नष्ट कर घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना। उन्होंने मातृशक्ति की गरिमा का केवल वर्णन ही नहीं किया, अपितु वंदनीय माताजी को श्रद्धा एवं सम्मान देकर उन्हें विश्व वंद्य बना दिया। उन्होंने नारी की शिक्षा दीक्षा पर बहुत बल दिया है। सौभाग्य की बात है कि आज की विषम परिस्थितियों में भी भारत माता की गोद में अनेक स्त्री रत्नों ने जन्म लिया है। उन्होंने भारत माता को अनेक नर रत्न प्रदान किए हैं। इस देश के अनेक महापुरुषों ने अपनी महानता का श्रेय अपनी माता को दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सादगी, विनम्रता तथा पर दुख कातरता का पाठ अपनी माता से पढ़ा था। छत्रपति शिवाजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे के व्यक्तित्व का निर्माण उनकी माता ने ही किया था। महात्मा गांधी व उनकी मां विनोबा भावे को मां की सीख, शास्त्री जी का परिवार शिक्षण आदि अनेक प्रेरक प्रसंगों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। चित्तौड़ के राजकुमार एक चीते का पीछा कर रहे थे। वह चोट खाकर झाड़ियों में जा छिपा था। राजकुमार घोड़े को झाड़ी के इर्द गिर्द घुमा रहे थे, पर छिपे चीते को बाहर निकालने में वे सफल न हो पा रहे थे। एक किसान की लड़की यह दृश्य देख रही थी। उसने राजकुमार से कहा, घोड़ा दौड़ाने से हमारा खेत खराब होता है। आप पेड़ की छाया में बैठे, चीते को मारकर मैं ला देती हूँ। वह एक मोटा डंडा लेकर झाड़ी में घुस गई और मल्ल युद्ध से चीते को पछाड़ दिया। उसे घसीटते हुए बाहर ले आई और राजकुमार के सामने पटक दिया। इस पराक्रम पर राजकुमार दंग रह गए। उन्होंने किसान से विनय करके उस लड़की से विवाह कर लिया। प्रख्यात योद्धा हम्मीर उसी लड़की की संतान थे। माताओं के अनुरूप संतान का निर्माण होता है। सुभद्रा ने अभिमन्यु को तथा अंजनी ने हनुमान को जन्म दिया था।
श्रेष्ठ स्तर की माताएं अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप ही श्रेष्ठ संतानों को जन्म देती हैं। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जैसे भक्त का होना उनकी धर्मपरायण माता कयाधु की योग्यता का प्रमाण है। माता के पश्चात पत्नी के आदर्श रूप में नारी की प्रतिष्ठा की जा सकती है। पत्नी चाहे तो पति को ठीक रास्ते पर ला सकती है। विद्योत्तमा ने कालिदास को विद्वान बनाया। मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ करके मंडन मिश्र के गौरव की रक्षा की। राजस्थान की हाड़ा रानी की कथा आज भी गीतों में गाई जाती है। अभी विवाह हुए कुछ अधिक दिन नहीं हुए थे कि चूड़ावत को औरंगजेब के आक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए रण क्षेत्र में जाने का मौका आया। इधर चूड़ावत का मन अजीब दुविधा में पड़ा हुआ था। एक और नवपरिणीता पत्नी का आकर्षण और दूसरी ओर कर्तव्य। पति को असमंजस में देखकर रानी की चिंता बढ़ गई। उसने कारण पूछा। रानी कुछ गंभीर हुई और सोचने लगी। यदि मेरा आकर्षण पति को कर्तव्य पथ से विचलित करता है तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मुझे अपना बलिदान देकर पतिदेव की द्वंद्व स्थिति मिटानी चाहिए। दीवार पर टंगी तलवार लेकर उसने पूरे बल से वार किया और अपना सिर काटकर चूड़ावत को दे दिया। कर्तव्य पथ से विचलित न होने के लिए जिन वीरांगनाओं में इतना आत्मबल भरा पड़ा हो, वहां नर के लिए कायरता असंभव है। चूड़ावत ने तुरंत अपना घोड़ा युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ा। बिजली की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़ा। इस तरह वीर नारियों ने अनेक प्रकार से पति को गलत रास्ते पर चलने से रोका है। नारी मनस्वी भी है और तेजस्वी भी। हर क्षेत्र में उसने योग्यता एवं प्रतिभा का परिचय दिया है, किंतु फिर भी हृदय की सुकुमार कोमल भावनाओं के कारण वह आत्मसमर्पण कर देती है, जिसके कारण उसे अबला कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन काल में स्त्रियों को शक्ति स्वरूपा देवी माना जाता था। मिथिला देश के महापंडित मंडन मिश्र का जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र हारने लगे तो उनकी पत्नी भारती ने कहा कि अभी मिश्र जी के आधे अंग के रूप में मैं मौजूद हूँ। शास्त्रार्थ का उत्तरार्ध मैं पूरा करूँगी। शास्त्रार्थ लंबे समय तक चला। भारती की विद्वता देखकर सारा विद्युत समुदाय दंग रह गया। अंततः पति पत्नी दोनों हार गए। तब दोनों ने शंकराचार्य से दीक्षा ली और वेदांत धर्म के प्रचार में जुट गए। पहले समय में पुत्र को वीर तथा पुत्री को वीरा कहा जाता था। काली, भवानी, अम्बा, चामुंडा, दुर्गा आदि नाम से उन्हें इसलिए पूजा जाता था कि वे राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं। आधुनिक युग में भी रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, दुर्गावती जैसे शूरवीर नारियां इनकी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हृदय में दिव्य गुणों से विभूषित नारी शारीरिक शक्ति की कमी के कारण ही अबला कहकर पुकारी गई। पुरुष प्रधान समाज ने उनके प्रेम, स्नेह, उदारता, त्याग, समर्पण का अनुचित लाभ उठाकर उसे कामिनी रमणी बनाकर सजाकर उसे कठपुतली की भांति अपनी अंगुलियों पर नचाया और वह बेचारी दलिता, पतिता, अबला बनकर रह गई। किंतु अब इस अनाचार का अंत होना चाहिए। महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय, महर्षि अरविंद घोष, महात्मा गांधी तथा परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण का शंखनाद कर दिया है। सहस्त्रों वर्षों से नारी जाति को स्लो पॉइजन देकर सुला दिया गया था। अब वह करवटें बदल रही है, आंखें खोल रही है, अपने स्वरूप को पहचान रही है, किंतु इस समय भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से उसके भटकने का भय है। इस समय आवश्यकता है उसे सही दिशा देने की, सही मार्गदर्शन की। शमीन यहूदी साहूकार था, साथ ही धर्मात्मा भी। ईसा को उसने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया और वे गए भी। उसी गांव में एक वेश्या भी रहती थी, नाम था मेरी। मेरी भी ईसा के चरणों में झुकी और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करने लगी। ईसा ने उसे स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन उसके यहाँ भी गए। यह प्रसंग शिष्य मंडली में चर्चा का विषय बन गया। कानाफूसी होने लगी। वेश्या के यहाँ संत भगवान का जाना अनुचित है। इस बात ईसा के कानों तक पहुँची।
उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा, जो प्रायश्चित करता है सो पवित्र है, पापी तो वह है जो दुष्टता पर अड़ा रहे। मन बदलने के बाद कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वेश्या ने व्यवहार बदला और सज्जनों की तरह रहने लगी। कुछ दिन बाद ईसा ने मंडली को बुलाया और मेरी का प्रसंग बताते हुए कहा, यदि बुहारी गंदगी तक न पहुँचे तो सफाई की संभावना कैसे बने। यही शिक्षा देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज, आंवल खेड़ा, गायत्री तपोभूमि, आश्रम तथा अनेक गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना की है, जहां नारियां स्वयं संस्कार युक्त होकर समाज को तथा आने वाली पीढ़ी को सही संस्कार और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दे रही हैं। भाइयों और बहनों, इस समय आप सब इसमें सहयोगी बनकर गुरुदेव के सपनों को साकार करने का संकल्प लें, क्योंकि यदि समाज की आधी जनसंख्या को उपेक्षित किया गया तो युग निर्माण का स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।